हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये है ASP.in ट्यूटोरियल वीडियो नंबर 49 और आज की वीडियो में हम छोटा सा एग्जांपल करेंगे जहां पे हमारे पास एम्प्लॉय डिटेल हम इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे और डिलीट करेंगे। ये 3 तरह के टास्क करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा इंसर्शन कैसे होगा ये भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही साथ हम डिलीशन और अपडेशन पे फोकस करेंगे और उसके साथ ही साथ हम जानेंगे कि किस तरीके से हम बाइंड करेंगे अपने ड्रॉप डाउन कंट्रोल को। ओके, तो मेरे पास क्या है कि सबसे पहले मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। इस प्रोजेक्ट में मैंने 3 वेब पेज ऐड किए हैं। जो पहला वेब पेज है वो है होम के नाम से। इसमें सिंपली मैंने एक टेबल बनाया है, इसमें 2 कॉलम किए हैं। पहले कॉलम में मैंने एक हाइपरलिंक यूज़ किया हुआ है जिसपे मैंने लिखा है ऐड एम्प्लॉय। जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो एक नया पेज ओपन होगा, ठीक है। ये हमारा सेकंड पेज है जहाँ पे हमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, जॉब, सैलरी और डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें दिखनी शो होगी। तो इसमें सारे इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे, देन इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, ये रिकॉर्ड हमारा डेटाबेस में सेव हो जाएगा। ओके, वापस होम पे आते हैं। जो हमारा दूसरा जो हमारा मेनू है वो है अपडेट और डिलीट। तो अब ये इस पे हम क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा। ये होगा हमारा पेज नंबर 3 जिसका नाम होगा अपडेट डिलीट एम्प्लॉय रिकॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ ड्रॉप डाउन से आपको एम्प्लॉय का आईडी सेलेक्ट करना है जिसको आपको अपडेट करना है या डिलीट करना है। ओके, उसके बाद आपका रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो बस ये सिंपल सा ये फॉर्म है। 2 फॉर्म है हमारे पास। एक है ऐड एम्प्लॉय के लिए जहाँ पे हम एम्प्लॉय को ऐड करेंगे और जो दूसरा फॉर्म है हमारा वो है अपडेट के लिए, ठीक है। 2 डिफरेंट फॉर्म है और एक फॉर्म है जो हमारा होम होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या लिया है, एक टेक्स्ट बॉक्स एम्प्लॉय आईडी के लिए, एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है नेम के लिए, एक टेक्स्ट बॉक्स जॉब के लिए, एक टेक्स्ट बॉक्स एम्प्लॉय सैलरी और यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिया है मैंने डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि हो सकता है डिपार्टमेंट कई सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं ना। तो डिपार्टमेंट के लिए हमारे पास एक अलग से टेबल होगी। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट गेट कर लेंगे। जितने भी डिपार्टमेंट होंगे इस ड्रॉप डाउन में आ जाएंगे और यहाँ से हम वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा वो आईडी, वो एम्प्लॉय जो होगा वो इंसर्ट हो जाएगा डेटाबेस में, राइट। ये है हमारा SQL सर्वर डेटाबेस। ओके, तो यहाँ पर एक डेटाबेस है जिसका नाम है SMS। इसी डेटाबेस में हम एक टेबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम क्या होगा, एम्प्लॉय टेबल। यहाँ पर हमने टेबल क्रिएट कर लिया है। ये आप देख पा रहे हैं हमारा जो क्वेरी है टेबल क्रिएट करने का। हमारा टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय, और इसमें जो पहला कॉलम होगा एम्प्लॉय आईडी जो कि इंटीजर होगा। इसमें प्राइमरी की हमने बना दिया है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को ट्रू कर दिया है। और दूसरा है हमारा एम्प्लॉय नेम, तीसरा है जॉब और 4th नंबर सैलरी और उसके बाद डिपार्टमेंट आईडी। आप देख पा रहे हैं डिपार्टमेंट आईडी को हम एज अ फॉरेन की यूज कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट आईडी को एज अ फॉरेन की कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया टेबल क्रिएट करना पड़ेगा बिफोर एम्प्लॉय, ताकि हम डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर कर सकें। सो जस्ट डिपार्टमेंट टेबल के लिए हम एक क्वेरी यहाँ पे राइट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर आप देखिए हमने सबसे पहले क्या बनाया, डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट किया है, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, और यहाँ पर डिपार्टमेंट DID होगा, डिपार्टमेंट आईडी जो कि होगा प्राइमरी की, और उसके बाद डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट का लोकेशन। साथ ही साथ इसी डिपार्टमेंट आईडी को हमने एम्प्लॉय टेबल में एज अ फॉरेन की यहाँ पे यूज करा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिपार्टमेंट टेबल को करेंगे क्रिएट। सेलेक्ट करिए क्वेरी को और सिंपली एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे, ये टेबल आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम सेकेंड टेबल जो एम्प्लॉय टेबल है हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। अब हमारे दोनों टेबल जो है यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। चलेंगे टेबल में, आप टेबल पे एक बार आओगे, रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर टेबल वाले फोल्डर में आपको डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय ये 2 टेबल आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, अब हमारा टेबल यहाँ पे हो चुका है क्रिएट। फिर एक छोटा सा काम करते हैं कि हमारा जो डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट टेबल में हम कुछ डिपार्टमेंट स्टोर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इंसर्ट की क्वेरी है। तो पहली जो क्वेरी है इंसर्ट की, इसमें हम डिपार्टमेंट का नाम और डिपार्टमेंट का लोकेशन, ये 2 चीज हम इंटर कर रहे हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी इसमें आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमने ट्रू कर रखा है तो ये बाय डिफॉल्ट इंसर्ट होगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो पहला क्वेरी हमने एग्जीक्यूट किया तो डिपार्टमेंट मार्केटिंग और उसका जो लोकेशन है वो स्टोर हो गया। सेकेंड क्वेरी हमने एग्जीक्यूट किया तो डिपार्टमेंट और उसका लोकेशन, एंड 4th नंबर हमने एग्जीक्यूट किया, 3rd एंड 4th। ओके, तो ये जितनी भी क्वेरी थी, टोटल 4 क्वेरी है, चारों क्वेरी हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। क्वेरी इंसर्ट करने के बाद एक बार हम चेक करेंगे कि हमारे टेबल में क्या इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है आपके, डिपार्टमेंट। ओके, एंड अब क्या करेंगे, इस सेलेक्ट क्वेरी को सेलेक्ट करना है आपको, एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी आपका जो है वो जनरेट हो चुका है। साथ ही साथ यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम जो है, यहाँ पे टोटल 4 डिपार्टमेंट हैं और उनके 4 लोकेशन, डिफरेंट लोकेशन है। ओके, तो ये क्वेरी भी हमारी हो गई है एग्जीक्यूट। अब हम लौटते हैं अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ। ओके, सबसे पहले चलेंगे हम ऐड, यहाँ पे देखो हमारे पास पेज है ना, ये ऐड एम्प्लॉय पेज, ये आ गया हमारा ऐड एम्प्लॉय पेज। अब ऐड एम्प्लॉय पेज पे आप देख पा रहे हो यहाँ पर सबसे पहले क्या है,
हमारे पास एक ड्रॉप डाउन है। इस ड्रॉप डाउन का काम क्या है, डिपार्टमेंट, इसमें जितने भी डिपार्टमेंट होंगे उनको क्या करना है, डिस्प्ले करना है इस ड्रॉप डाउन में। ओके, अब डिपार्टमेंट हम कैसे डिस्प्ले करेंगे, तो सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे पेज पे, चलेंगे व्यू कोड पे। व्यू कोड पे आने के बाद देखो सबसे टॉप पे हमें क्या करना है, नेम स्पेस यहाँ पे ऐड करना है, system.data.sql क्लाइंट, और एक हमारा नेम स्पेस होगा यहाँ पे system.data। ओके, तो दिस इज system.data। ये दो नेम स्पेस हमने यहाँ पे कर लिए हैं ऐड। जब आपका नेम स्पेस ऐड हो जाए तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे टॉप पे हमें एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल कनेक्शन का एंड एसक्यूएल कमांड का ये ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। ओके, CMD, ये देखो ये दो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे बना लिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस का कनेक्शन का कोड भी करना पड़ेगा। तो डेटाबेस का कनेक्शन का कोड हम कहाँ पे करेंगे, हमारे पास web.config फाइल है, इस फाइल को ओपन करेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पर आ जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। यहाँ पर आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक कनेक्शन स्ट्रिंग नाम से हमें एक टैग मिलेगा, और इस टैग के अंदर हम अपना कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये हमने लिखा है यहाँ पे, हमारे कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम क्या है, CONN, और यहाँ पर ये देखिए आपका कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड है। इसमें हमारा जो डेटाबेस का नाम है SMS, और ये हमारे SQL सर्वर का जो सर्वर नेम है वो है। ओके, एंड इंटीग्रिटी सिक्योरिटी ट्रू, और प्रोवाइडर नेम ये। तो ये हो गया हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड। जब कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड हो गया तो वापस चलेंगे ऐड एम्प्लॉय पेज पे। अब हम चाहते हैं जब हमारा पेज लोड हो, तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ जैसे ही हमारा पेज लोड हो तो कनेक्शन का कोड यहाँ पे बन जाए। ठीक है, ये हमारा कनेक्शन का कोड यहाँ पे बन जाएगा। ये क्या कह रहा है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में एरर बता रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आपको एक और नेम स्पेस की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम क्या है, यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो ये हो गया आपका ये नेम स्पेस। जैसे आपने ये नेम स्पेस अप्लाई किया उसके बाद यहाँ पे जो एरर आ रहा था वो एरर यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये आपका ये बन गया। इसके बाद हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हमने एक इफ कंडीशन लगाया कि अगर हमारा कनेक्शन क्लोज होगा तो कनेक्शन को ओपन कर दो। तो सिंपली आपको क्या करना है, जब से ही हमारा पेज लोड होगा ना, तो हम SQL कनेक्शन के क्लास में यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर देंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ कंडीशन की हेल्प से कि हमारा पेज फर्स्ट टाइम लोड हुआ है या नहीं। फिर यहाँ पर हमारे पास एक मेथड होगा जिसका नाम होगा लोड डिपार्टमेंट, और इस मेथड को हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, जब हमने लोड डिपार्टमेंट मेथड क्रिएट किया, इस मेथड में हमने क्वेरी को मेंशन किया कि हमें सेलेक्ट करना है डिपार्टमेंट ID और डिपार्टमेंट नेम, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट ID। और जब ये क्वेरी हमारे यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा उसके बाद हम कनेक्शन को चेक करेंगे। अगर कनेक्शन क्लोज होगा देन कनेक्शन ओपन करो। यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूट रीडर मेथड ना हम क्या करेंगे, सारा का सारा जो भी डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट ID है वो उसको फेच करेंगे। और यहाँ पर जो हमारे पास ड्रॉप डाउन है डिपार्टमेंट ID और डिपार्टमेंट नेम, यहाँ पे जो हमारे पास जो ड्रॉप डाउन है जिसका नाम क्या है, DDL डिपार्टमेंट, इसमें हम लाके और नेम को एज अ डेटा टेक्स्ट फील्ड के रूप में दिखा देंगे, और जो हमारा डेटा वैल्यू फील्ड होगा वो ID होगा। ठीक है, तो इसको हम बाइंड कर देंगे, और हम चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो है 0 इंडेक्स पे हमारा सेलेक्ट डिपार्टमेंट ये टेक्स्ट लिख के आ जाए। तो ये क्वेरी यहाँ पे सेट हो चुका है, ये कोड पूरा सेट हो चुका है। जब भी आपको डिपार्टमेंट बाइंड करना होगा तो इस तरीके से आप कोड लिख सकते हो। ये कोड कब रन करेगा, जब फर्स्ट टाइम आपका वेब पेज लोड होगा तब रन करेगा। तो अगर आप इसका आउटपुट देखना चाहते हो तो सिंपली आपको ऐड एम्प्लॉय पेज पे आना है, राइट क्लिक करना है और इसको व्यू इन ब्राउजर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप देख पा रहे हो कि ये पेज लोड होके आएगा तो आप यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट ID जो आपका ड्रॉप डाउन है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट डिपार्टमेंट दिख रहा है आपको। ठीक है, और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट हैं, द फर्स्ट इज मार्केटिंग, सेल्स, अकाउंट, फाइनेंस, ये सारे डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे शो हो जा रहे हैं। ओके, अब डिपार्टमेंट तो हमें दिख जा रहा है, राइट, डिपार्टमेंट तो हमें दिख जा रहा है। और ये जो है देखो सेलेक्ट डिपार्टमेंट, ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है जब आपने ये वाला कोड किया था, जस्ट अ मिनट, ये लास्ट में ये जो आपने कोड लिखा है ना, इसकी हेल्प से बाय डिफॉल्ट आपका सेलेक्ट डिपार्टमेंट सेलेक्टेड आएगा जो कि इंडेक्स नंबर 0 पे होगा। ओके, अब यहाँ पर हमारा ये सेट हो चुका है। वापस चलेंगे हम ऐड एम्प्लॉय पेज पे। यहाँ पर जब आप आओगे तो आपको मिल जाता है इंसर्ट बटन। जो हमारा इंसर्ट बटन है, अब इस इंसर्ट बटन का एक क्लिक इवेंट हम क्रिएट करेंगे। ऑन क्लिक, यहाँ पर आपका ये जो इंसर्ट बटन है इसका क्लिक इवेंट क्रिएट हो जाएगा। और वापस आएंगे इस बटन के क्लिक पे। बटन के क्लिक पे हमें क्या करना है, हमें सिंपली अपना जो भी कोड है वो हमें यहाँ पे देखो मेंशन कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बटन के क्लिक पे हमने बोला है कि भाई सबसे पहले क्या करना है आपको, आपने क्या बनाया, एक SQL कमांड बना लिया। ठीक है, SQL कमांड में आपने क्या दिया, आपने दिया इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। हम चाहते हैं कि हम फिर से हम ये वाला चीज़ यहाँ पे क्रिएट करें। ओके, तो सिंपली देखो यहाँ पर आ जाते हैं, इसकी जगह पे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे
और ये वाला फंक्शन, हम ये वाला मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसमें हमारा हो जाएगा क्वेरी एंड कॉमा के बाद आपका ये हो गया कनेक्शन। ओके, ये चीज़ हो गई। अब हम चाहे तो ये जो पूरा का पूरा क्वेरी आप देख रहे हो ना, इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं। ओके, इसको हम पूरा यहाँ से करेंगे कट और इसको हम इस डबल कोटेशन में लाके कर देंगे पेस्ट। ये डबल कोटेशन हटा देना क्योंकि ऑलरेडी क्वेरी में डबल कोटेशन है, तो हमने इसको ऐसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इस लाइन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको हम यहाँ से कर देते हैं क्लोज। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना कनेक्शन हम चेक करेंगे। तो एक बार क्वेरी हम देख लेते हैं फिर से। हमने क्या बोला है कि एसक्यूएल कमांड का जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया उसको फिर से इनिशियलाइज कर रहे हैं। यहाँ पर हमने लिखा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टेबल में इंसर्ट करना। जो वैल्यू आएगी, जो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू होगी, टेक्स्ट बॉक्स नेम से आएगा, टेक्स्ट बॉक्स जॉब से आएगा और ये सैलरी से। और जब भी आपको ड्रॉप डाउन से मुझे क्या चाहिए, ड्रॉप डाउन से मुझे और जो भी डिपार्टमेंट मैंने सेलेक्ट किया उस डिपार्टमेंट का नाम नहीं चाहिए, उसका आईडी चाहिए। तो मैंने बोला सेलेक्टेड वैल्यू। सेलेक्टेड वैल्यू में ऑलरेडी जो भी उसका डिपार्टमेंट आईडी होगा वो सेलेक्ट होता है। ओके, तो ये वैल्यू आप आ जाएगी। क्यों आएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, जो हमारे पास इम्प्लॉय टेबल है, इस इम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट आईडी को एज ए इंटीजर, उसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर, यानी कि ये इंटीजर वैल्यू ही सेलेक्ट करेगा। तो इस वजह से हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी हमारा डीडीएल है, डिपार्टमेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट है, तो उसका सेलेक्टेड वैल्यू हमें चाहिए। ओके, देन यहाँ पे कनेक्शन ओपन होगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, क्वेरी को एग्जीक्यूट किया। अगर क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी तो रिटर्न करेगा 1 और यहाँ पर ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगा। जब इफ कंडीशन हमारा ट्रू हो जाएगा, देन हम क्या कर रहे हैं, एसक्यूएल कमांड में हमने फिर से एक टेक्स्ट दे दिया कि सेलेक्ट करो मैक्सिमम आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय से। अब मैक्सिमम आईडी हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। मैक्सिमम आईडी यानी कि जो न्यूली क्रिएटेड आईडी है हमें वो मिल जाएगा और उस आईडी को हम जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स आईडी है उसमें हम स्टोर कर देंगे। अब यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, एग्जीक्यूट स्केलर। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, एग्जीक्यूट स्केलर, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने जो हमारा न्यूली क्रिएटेड आईडी होगा वो रिटर्न करेगा और उसको हम टेक्स्ट बॉक्स आईडी में यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस चीज़ को हम फिर से ब्राउज़र में रन करेंगे। यहाँ पे देखो, ओके, तो सबसे पहले हमें एम्प्लॉय आईडी तो इंटर करना नहीं है, हम क्या इंटर करेंगे, एम्प्लॉय का नाम। तो एम्प्लॉय का नाम हम इंटर करते हैं। तो हमने एक नाम यहाँ पे इंटर किया। अब यहाँ पर हम दे देते हैं सपोज, ओके, एंड ये हो गया इसका सैलरी और डिपार्टमेंट यहाँ से कोई सा भी डिपार्टमेंट पे काम कर रहा है। ठीक है, ये रिकॉर्ड हो गया। अब जैसे हमने इंसर्ट पे क्लिक किया, आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली स्टोर हो चुका है। यहाँ पर देखो 101 ये आईडी आ चुकी है। अब ये आईडी तो आ गया, बट हमें एक मैसेज भी तो डिस्प्ले होना चाहिए था। कैसा मैसेज, कि आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। तो हमने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लगा रखा है। ठीक है, हमने यूज़ किया है जब आपका रिकॉर्ड फेल हो जाएगा उस पर यूज़ किया है, और जब आपने यहाँ पे अगर आपने ड्रॉप डाउन से कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया तो उस कंडीशन में हमने सेलेक्ट किया है। अगर ये सक्सेसफुली इंसर्ट होगा रिकॉर्ड तो आपको यहाँ पे देखो एग्जीक्यूट स्केलर क्या करता है, आपका आईडी रिटर्न करता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो आपका आईडी इसी वजह से आपको इस टेक्स्ट बॉक्स में शो कर रहा है। इसके लिए आपने यहाँ पे कोड लिखा था, ये वाला कोड। ओके, अब जरा सा चेक करेंगे हम अपना टेबल। तो टेबल में आते हैं, यहाँ पर आते हैं, आपको क्या करना है, सेलेक्ट क्वेरी आपको रन करनी है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। ये हमारी क्वेरी सेलेक्ट करना है, आपको एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है और आप देख पा रहे हो हमारा पहला एम्प्लॉय जो है सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड हो चुका है और इसका डिपार्टमेंट आईडी 20। आपने मार्केटिंग सेलेक्ट किया था ना, डिपार्टमेंट आईडी मार्केटिंग या सेल्स जो भी था, तो सेल्स है आपका है 20। तो एक बार चेक करते हैं 20 किसका है। तो यहाँ पर 20 यानी कि सेल्स है, आप देख पा रहे हो डिपार्टमेंट आईडी 20, इसका नाम क्या है, सेल्स चेन्नई लोकेशन। अब रीसेट बटन पे क्या करना है, हमें जितने भी कंट्रोल हैं इनकी जो भी वैल्यू है उसको क्या करना है, रिमूव करना है, क्लियर करना है। वापस आएंगे ऐड एम्प्लॉय पे, हमारे पास जो दूसरा बटन है रीसेट बटन, यहाँ पर फिर से आपको लिखना है ऑन क्लाइंट क्लिक और इसका क्लिक इवेंट जनरेट होगा। चलेंगे पेज के लोड इवेंट पे, यहाँ पे जो बटन का क्लिक इवेंट है और यहाँ पर हमें क्या करना है, क्लियर का कोड करना है। तो यहाँ पर क्लियर का कोड का मतलब है कि सिंपली आपको क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स आईडी को, नेम को, जॉब और सैलरी इन सबको क्लियर कर देना है। ड्रॉप डाउन में बाय डिफॉल्ट 0 सेलेक्ट कर देना है और जो फोकस होगा टेक्स्ट बॉक्स नेम पे आ जाएगा। और यही जो टेक्स्ट बॉक्स नेम का फोकस है वो हम यहाँ पे भी करेंगे। जब हमारा पेज फर्स्ट टाइम लोड होगा तो फोकस कहाँ पर होगा, टेक्स्ट बॉक्स नेम पे होगा, क्योंकि आईडी तो हम ऑलरेडी इंसर्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो इंसर्ट पेज था, एम्प्लॉई ऐड एम्प्लॉई पेज था, वहाँ पर
ड्रॉप डाउन में वैल्यू शो करने का कोड और बटन पे क्लिक करके रिकॉर्ड को डेटाबेस में स्टोर करने का कोड, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, इवन की रीसेट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड पेज पे जो कि है अपडेट पेज। अब अपडेट पेज पे भी हमारा कुछ इसी तरीके से कोड किया जाएगा। तो सबसे पहले पेज के इस पे चलते हैं, व्यू सोर्स कोड पे आ जाते हैं और उसके बाद सबसे टॉप पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये 3 नेम स्पेस हैं जो कि आपको इम्पॉर्टेंट हैं कोड लिखने के लिए। तो ये तीनों नेम स्पेस आपको यहाँ पे लिख देना है। साथ ही साथ आपको ये दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे पेज लोड से पहले। और यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे जो होगा हमारा एसक्यूएल डेटा रीडर का। तो फिर से ऐड एम्प्लॉय पेज से हम क्या करेंगे, पेज के लोड इवेंट पे हमें ये कोड हमें चाहिए। तो पेज के लोड इवेंट पे आएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट है उसमें हम कनेक्शन स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमें जो एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट है उसको भी फिर से रीइनिशियलाइज करना है और इसमें हमें क्या करना है, कनेक्शन को पास करना है। अब कनेक्शन पास हो गया, उसके बाद हमें यहाँ पे 2 मेथड क्रिएट करने पड़ेंगे। पहला मेथड हमें बनाना पड़ेगा किसके लिए, जस्ट मिनट, अगर हम इस पे वापस आते हैं या फिर हम यहाँ पे होम टाइप करते हैं, ठीक है। ये देखो, अगर हम होम पेज पे चलते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमारा जो अपडेट बटन है ना, अपडेट और डिलीट बटन, इस बटन में आपको 2 ड्रॉप डाउन मिलते हैं। पहला मिलेगा एम्प्लॉय आईडी के लिए और दूसरा मिलेगा आपका डिपार्टमेंट के लिए। तो हम क्या करेंगे, 2 मेथड बनाएंगे। पहले मेथड में एम्प्लॉय आईडी को ऐड करेंगे और दूसरे मेथड में हम डिपार्टमेंट आईडी को मेथड ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्रिएट करना है एक इफ़ कंडीशन और इस इफ़ कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, एक मेथड यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा और इस मेथड का नाम क्या होगा, लोड एम्प्लॉय। अब ये मेथड यहाँ पे हमने क्रिएट नहीं किया है तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, इस मेथड को क्रिएट करेंगे। सिंपली यहाँ पर आ जाओ, इस पर डबल क्लिक करो, आपका ये मेथड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे आपने डिपार्टमेंट आईडी को लोड किया था ड्रॉप डाउन में, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, एम्प्लॉई आईडी और एम्प्लॉई नेम को यहाँ पे लोड करेंगे एम्प्लॉई आईडी ड्रॉप डाउन में। तो ये मेथड है, इस मेथड में जो हम कोड लिखेंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सबसे पहले हमारा जो क्वेरी होगा, सेलेक्ट एम्प्लॉई आईडी फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर ऑर्डर बाई एम्प्लॉई आईडी। तो हमें क्या मिल जाएगा, एम्प्लॉई आईडी मिल जाएगा। जैसे यहाँ से हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ एम्प्लॉई आईडी चाहिए, तो हमें सिर्फ एम्प्लॉई आईडी मिल जाएगा। फिर हम कनेक्शन को चेक करेंगे, अगर कनेक्शन हमारा क्लोज होगा, कनेक्शन का स्टेट अगर हमारा क्या होगा, क्लोज होगा, तो कनेक्शन को ओपन करना है और फिर हम यहाँ पे क्या, एग्जीक्यूट रीडर की हेल्प से फिर से सारा रिकॉर्ड निकालेंगे और इस रिकॉर्ड को हम क्या करेंगे, इस ड्रॉप डाउन में बाइंड कर देंगे। इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस बार हम टेक्स्ट फील्ड के तौर पे और वैल्यू फील्ड के तौर पे हम एम्प्लॉई आईडी को ही शो कर रहे हैं। देन यहाँ से हमारा रिकॉर्ड बाइंड हो जाएगा और फिर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हम शो करेंगे कि सेलेक्ट एम्प्लॉई और फिर यहाँ पे कनेक्शन हमारा क्लोज हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, जब भी हमारा ये पेज लोड होगा तो हमें बाय डिफॉल्ट जो हमारा एम्प्लॉई आईडी है वो हमारे ड्रॉप डाउन में शो होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो एम्प्लॉई आईडी, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो हमारे पास अभी एक ही एम्प्लॉय है, तो इस वजह से आपको 101 यहाँ पे दिख रहा है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो डिपार्टमेंट आईडी है इसकी, हम फिर से आएंगे पेज के लोड इवेंट पे और यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा मेथड है जिसका नाम है डिपार्टमेंट आईडी। अब डिपार्टमेंट आईडी मेथड हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपको इस पेज में अगर आप आओगे तो यहाँ पर हम ऑलरेडी ये मेथड बना चुके हैं। तो आप क्या करोगे, ये पूरा का पूरा कोड आप यहाँ पे कर लोगे कॉपी और इसी कोड को लाके आप पहले तो ये मेथड बना लो और ये मेथड बनाने के बाद ये वाला कोड हम यहीं पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये देखो, ओके। तो सेम वही कोड जो हमने ऐड एम्प्लॉय पेज पे लिखा था डिपार्टमेंट आईडी फेच करने के लिए, वही सेम कोड हम यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। अब जब ये कोड रन करेगा तो आपका क्या होगा, डिपार्टमेंट जो आपका ड्रॉप डाउन है डिपार्टमेंट, उसमें सारा का सारा डिपार्टमेंट आईडी और नेम आ जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा जो एम्प्लॉई ड्रॉप डाउन है वो सेलेक्टेड है। तो बस फिर क्या करना है, हमें राइट क्लिक करते हैं। अब हम इस पेज को फिर से लोड करेंगे ब्राउज़र में, एक बार चेक करते हैं कि क्या एम्प्लॉई और ड्रॉप डाउन ये आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ओके, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा एम्प्लॉई भी बाइंड हो चुका है और साथ ही साथ हमारा डिपार्टमेंट भी बाइंड हो चुका है। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि सपोज अगर हम किसी भी एम्प्लॉई को सेलेक्ट करेंगे, जैसे सेलेक्ट करेंगे तो हमारा पेज फिर से रीलोड होगा, ब्राउज सर्वर तक फिर से रिक्वेस्ट जाएगी, फिर से वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा। तो हम चाहते हैं कि जब भी किसी ड्रॉप डाउन के सिलेक्शन आप कर रहे हो, ठीक है, एम्प्लॉई, खासकर एम्प्लॉई, जब भी आप एम्प्लॉई ड्रॉप डाउन में से किसी भी एम्प्लॉई आईडी को सेलेक्ट कर रहे हो तो उस एम्प्लॉई आईडी के रिगार्डिंग जो भी उसका आईडी होगा, उसके इस एम्प्लॉई आईडी की हेल्प से हम क्या करेंगे, उसका नेम, जॉब, सैलरी, डिपार्टमेंट, ये सारी चीज़ें हम फेच कर लेंगे, यानी कि सर्च कर लेंगे। कब, जब हम ड्रॉप डाउन से किसी भी एम्प्लॉई आईडी को सेलेक्ट करें तो अब ये सर्च कैसे होगा, ठीक है, ड्रॉप डाउन की हेल्प से सर्च कैसे होगा,
आइए हम इस पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले ना, जब हम इस ड्रॉप डाउन पे जैसे हमने किसी वैल्यू को सेलेक्ट किया ना, तो देखो सर्वर तक रिक्वेस्ट जा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, ड्रॉप डाउन के सिलेक्शन पे, ठीक है, ऑन सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज, एक इसका इवेंट बनेगा सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज। अब ये इवेंट कैसे बनेगा, तो सबसे पहले इस पे आ जाओ, अपडेट और डिलीट वेब पेज पे। अब यहाँ पर जो हमारा एम्प्लॉय आईडी है ना, एम्प्लॉय आईडी एक प्रॉपर्टी होता है ऑटो पोस्ट बैक ट्रू, इसको आपको क्या कर देना है, ट्रू कर देना है। जब आप इसको ट्रू कर दोगे तो वापस आओ इसके लोड इवेंट पे, तो आ गए कोड वाले इवेंट पे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब ये जो हमारा ड्रॉप डाउन है ना, इस ड्रॉप डाउन का एक इवेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, ऑन सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज। ओके, ये देखो, अब ये जो इवेंट होगा ना, इस इवेंट, ये इवेंट हमने क्रिएट कर दिया, ये इवेंट यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कोड लिखना है। हमें एक कोड लिखना है जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जिस भी एम्प्लॉय आईडी को हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसका नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी, जो भी सारी चीज़ें हैं वो सब कुछ आपको सर्च करना है और सर्च करके उन टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले भी करना है। यहाँ पर देखो, उसके लिए एक सिंपल सा कोड है हमारे पास। अब ये कोड क्या है, सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले हमने यूज़ किया इफ़ कंडीशन। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने यूज़ किया इफ़। हमने बोला कि अगर जो हमारा ड्रॉप डाउन एम्प्लॉय आईडी है उसमें, अगर जो हमारा एम्प्लॉय के लिए ड्रॉप डाउन हमने यूज़ किया है, अगर उसमें सेलेक्टेड इंडेक्स जो होगा वो 0 से ज़्यादा होगा, क्योंकि 0 पे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने लिखा है सेलेक्ट एम्प्लॉय, तो वो होगा तो इट मीन्स कि आपने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया। तो अगर आपने इंडेक्स 1 को सेलेक्ट किया है या 1 या 1 से एबव जितने भी इंडेक्स होंगे, अगर आपने कुछ सेलेक्ट कर रखा है तो इट मीन्स आपने कोई एक्चुअल एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट किया है, ठीक है। अगर सिलेक्शन, ये इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि आपने कोई भी एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट नहीं किया है, इसका मतलब है कि सारे कंट्रोल को क्लियर कर दो। और अगर आपने सेलेक्ट किया है, अगर इफ कंडीशन ट्रू हो गया, देन आपकी क्वेरी बनी कि सेलेक्ट करना है, नेम करना है जॉब सैलरी डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से, जहाँ पे अब आपको एम्प्लॉय आईडी कहाँ से आएगा, जो भी DDL एम्प्लॉय जो ड्रॉप डाउन है एम्प्लॉय आईडी का, उस ड्रॉप डाउन को सेलेक्टेड वैल्यू, जो भी वैल्यू आपने सेलेक्ट किया है ना, मतलब एम्प्लॉय आईडी, वो यहाँ पर एज ए एम्प्लॉय आईडी पास हो जाएगा, सेलेक्टेड वैल्यू एज ए एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे पास होगा। और फिर उसके बाद कनेक्शन ओपन होगा। यहाँ पर देखो एग्जीक्यूट रीडर क्या करेगा, अब हमें क्या चाहिए, हमें जितना भी रिकॉर्ड है, ये तो हमने कंडीशन लगाया कि रिकॉर्ड है कि नहीं। इफ़ dr.read अगर रिकॉर्ड होगा तो एक एक रिकॉर्ड, ठीक है, एक पर्टिकुलर रो आएगा, एक सिंगल रो आएगा, उस सिंगल रो में, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉलम नंबर एम्प्लॉय आईडी, इसका हम निकालेंगे डेटा, उसको टेक्स्ट बॉक्स नेम में शो कर देंगे। फिर जो हमारा सेकंड कॉलम होगा जॉब, उसका जो आएगा जॉब टेक्स्ट बॉक्स में शो कर देंगे। फिर सैलरी टेक्स्ट बॉक्स में, और जो डिपार्टमेंट आईडी आएगा वो हमारे पास क्या है, DDL डिपार्टमेंट तो है ही ड्रॉप डाउन के लिए, उसमें हम सेलेक्टेड वैल्यू पे यहाँ पे जो आईडी आएगी वो हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, वो रिकॉर्ड हमारा यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अगर मैं आपको ये भी दिखाऊँ इसका आउटपुट, तो सिंपली इस पेज को रिफ्रेश करो एक बार ब्राउजर में, देखो ये आ गया पेज लोड होके। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, एक एम्प्लॉई है 101, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया पेज लोड हुआ, और जैसे लोड हुआ तो सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट फायर हुआ। जैसे मैंने सेलेक्ट किया रिकॉर्ड, जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो एक रिक्वेस्ट गया, तो हमारा सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट फायर हुआ। सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज जो था ना, वो इवेंट फायर हुआ, और उसने क्या किया, वहाँ पे हमने जो कोड लिखा था सेलेक्ट करने का, एम्प्लॉय नेम, जॉब, सैलरी, डिपार्टमेंट, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। अब बच जाता है आपका अपडेट और डिलीट, ये दो बटन है। तो इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, बट इसमें भी बता देंगे कि कैसे आपको करना है। तो अब चलते हैं हमारे बटन की तरफ। तो दो बटन है, तो दोनों बटन का पहले क्लिक इवेंट यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऑन क्लिक इज इक्वल टू, ये हो गया आपके जो हमारा बटन है अपडेट का उसका, और जो दूसरा है हमारा ऑन क्लिक, ये हमारा हो जाएगा जो हमारा बटन है डिलीट का, ये उसका। तो दोनों बटन के यहाँ पे इवेंट आप देख पा रहे हो क्रिएट हो चुके हैं। बात करते हैं अपडेट बटन की। तो अपडेट बटन पे हम क्या करेंगे, सिंपल हमने यहाँ पे लगा रखा है इफ कंडीशन, आप देख पा रहे हो। अब यहाँ पर जरा क्वेरी पे फोकस करिएगा। एक बार क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा कोड हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कोड सेलेक्ट करो, फिर आपको क्या है Ctrl+KD, आपका पूरा का पूरा जो कोड होगा सही हो जाएगा। अब जरा सा यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये हटा देते हैं। हमने सबसे पहले चेक किया कि भाई आपने एम्प्लॉय ड्रॉप डाउन में कोई एम्प्लॉय सेलेक्ट किया है कि नहीं। अगर किया है तो ठीक है, अदरवाइज आपको एक यहाँ पे हम अलर्ट बॉक्स में एक मैसेज दे देंगे। और अगर किया है, वैल्यू सेलेक्ट किया है, तो सिंपल हमने अपडेट का क्वेरी चलाया कि अपडेट करो एम्प्लॉय को। यहाँ पे सेट करना है जो नेम कॉलम है उसकी वैल्यू ड्रॉप डाउन नेम और टेक्स्ट बॉक्स नेम से आएगा, जॉब वाले कॉलम की वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स जॉब से, सैलरी का टेक्स्ट बॉक्स सैलरी से, और डिपार्टमेंट आईडी का वैल्यू जो आपका ड्रॉप डाउन डिपार्टमेंट आईडी है वहाँ से आएगा। वेयर जो आपका DDL
एम्प्लॉई आईडी है उसकी जो वैल्यू होगी वो एज ए डिपार्टमेंट एम्प्लॉई आईडी होगी, उसी एम्प्लॉई का हमें अपडेट करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको आईडी मिल जाएगी, फिर आपको क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है। अगर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपको रिकॉर्ड यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज हो जाएगा कि आपका रिकॉर्ड जो था वो अपडेट हो चुका है। अगर ऐसा नहीं होता है तो स्पॉट एग्जीक्यूट होगा और आपको बताएगा कि भाई आपका जो भी ऑपरेशन था वो फेल हो गया। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर ये प्लीज सेलेक्ट डिपार्टमेंट, अगर आपने डिपार्टमेंट मिस किया है तो आपको देखो फिर से इसके अंदर डिपार्ट लगा दिया ना हमने। यहाँ पे पहले हमने एम्प्लॉय को चेक किया, दैट इज वैलिडेशन ना, काइंड ऑफ वैलिडेशन कि भाई पहले एम्प्लॉय चेक करो सेलेक्टेड है कि नहीं, फिर डिपार्टमेंट चेक करो सेलेक्टेड है कि नहीं, एंड देन आप अपडेट का प्रोसेस जो है स्टार्ट करो। ओके, तो ये हो गया आपका अपडेट। अब इस तरीके से हम चलेंगे डिलीट पे। डिलीट पे भी हमें क्या चाहिए, हमें डिलीट पे सिर्फ एम्प्लॉय आईडी चाहिए, डिपार्टमेंट आईडी ना भी सेलेक्टेड हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आपका एम्प्लॉय आईडी सेलेक्टेड है तो बस हो जाएगा काम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो हमने क्या किया कि डिलीट करो। सबसे पहले मैंने चेक किया कि एम्प्लॉय आईडी सेलेक्टेड है कि नहीं। अगर एम्प्लॉय आईडी सेलेक्टेड है देन फिर हमने क्वेरी बनाया कि डिलीट करो एम्प्लॉय टेबल से वेयर एम्प्लॉय आईडी जो होगा, जो भी आपके ड्रॉप डाउन DDL EID एम्प्लॉय में जो आपका DDL एम्प्लॉय है उसमें जो भी सेलेक्टेड वैल्यू होगी वो आपका एम्प्लॉय आईडी होगा और उसी को क्या करना है, डिलीट करना है आपको एम्प्लॉय टेबल से। देन ये आपका एग्जीक्यूट होगा, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा, देन आपका इफ कंडीशन ट्रू होगा, देन यहाँ पर आपको एक मैसेज मिलेगा आपका रिकॉर्ड डिलीटेड। और जब आपका रिकॉर्ड डिलीटेड हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय को फिर से बाइंड करेंगे ना एम्प्लॉय, क्योंकि एक एम्प्लॉय तो कम हो गया, फिर से नया क्या बच गया टेबल में, जो नया रिकॉर्ड बच गया है उसको फिर से हम इस ड्रॉप डाउन में बाइंड करेंगे। ओके, देन ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस है। अब जरा सा ये हमारा पूरा एप्लीकेशन ये तैयार हो चुका है। अब अगर हम होम पेज पे चलते हैं, जस्ट मिनट, होम पे आते हैं। अब इसको हम फिर से बिगिनिंग से रन करते हैं और देखते हैं कि हर एक पेज कैसे काम कर रहा है। तो पहले हम 2-3 एम्प्लॉय ऐड कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने एक बंदे को ऐड किया, बंदा हमारा ऐड हो गया। ठीक है, रीसेट करना है, रीसेट पे क्लिक करो, ये आपका रीसेट हो गया। अब एक दूसरे बंदे को ऐड करते हैं। इस बंदे का हमने ले लिया यहाँ पे सारा रिकॉर्ड और जैसे हमने इंसर्ट किया, अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे 3 बंदे क्या हो चुके हैं, इंसर्ट हो चुके हैं। अब चलते हैं वापस होम पेज पे। होम पेज पे आ चुके हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर आओगे तो इस यहाँ पर आप एम्प्लॉय ऐड कर सकते हो और अगर आपको कोई अपडेट करना है तो सिंपली आप अपडेट पे आ जाओ। जैसे आप अपडेट पे आओगे तो कहेगा भाई पहले आप एम्प्लॉय सेलेक्ट करो, कौन से एम्प्लॉय का डेटा आप अपडेट करना चाहते हो। तो यहाँ पे 3 एम्प्लॉय हैं। अब अगर आपको इसको सेलेक्ट करना है तो जैसे आपने 1 का किया तो उसका रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे चाहे तो उसका नाम चेंज कर सकते हो, तो ये आपने नाम चेंज किया। ओके, और ये कुछ इस तरीके से, और जैसे आपने अपडेट पे क्लिक किया तो क्या रहा, रिकॉर्ड आपका अपडेट हो चुका है, रिकॉर्ड आपका अपडेट हो चुका है। ओके, और यहाँ पर आप चाहो तो डेटाबेस में चलते हैं। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट तो सही है, हमने एम्प्लॉय का अपडेट किया था ना, तो एक एम्प्लॉय होगा 101 जिसका नाम आप देख पा रहे हो, ये उसका नाम है। ओके, तो इस तरीके से ये अपडेट हो रहा है। अब बात करते हैं डिलीट का। डिलीट का क्या काम है, तो भाई सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ, फिर से वापस चलो होम पे आ जाओ। एक बार देखो होम पे आ गए। ठीक है, अब वो यहाँ पर एक बार ऐड एम्प्लॉय पे करेंगे तो नॉट ऐड, बैक चलते हैं, हमें डिलीट करना है तो यहाँ पर आते हैं अपडेट और डिलीट पे। टोटल आप देखो यहाँ पे 3 हैं। अब इसमें से मैं चाहता हूँ नंबर 3 पे जो है बंदा ना, इसको मुझे डिलीट करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे डिलीट पे करेंगे रिकॉर्ड आपका डिलीटेड। अब आपका 103 जो था वो डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखो 2 ही बच गए। अब एक और डिलीट करना है इसको भी, देन डिलीट पे क्लिक करो, ये आपका रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से आप क्या कर पा रहे हो, रिकॉर्ड को आप ऐड कर पा रहे हो, अपडेट कर पा रहे हो और डिलीट कर पा रहे हो। तो यहाँ पर हमने जो नया कॉन्सेप्ट यूज किया वो ये था कि हमने यहाँ पे कई सारे ड्रॉप डाउन यूज किए हैं। अक्सर हमारे सामने ऐसा कुछ मॉड्यूल आ जाता है जहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन के बेसिस पे सर्च करना होता है रिकॉर्ड को। ठीक है, जैसे हमने सर्च किया, जैसे हमने कोई ड्रॉप डाउन पे कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पे कोई आईडी सेलेक्ट किया ना, जैसे आईडी सेलेक्ट किया और वो उसने क्या किया, अपना तुरंत सर्च करके वो रिकॉर्ड आपको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में आपको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको बनाना है इन फ्यूचर तो ये कोड आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इस कोड को मैं यहाँ पर गिटहब पे अपलोड कर देता हूँ। तो जिन लोगों को गिटहब की आईडी नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। और अगर आपने कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किया है विजुअल स्टूडियो में और यहीं से अगर आप गिटहब पे अपलोड करना चाहते हो तो बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, ऐड टू सोर्स कंट्रोल। इस पर क्लिक करोगे, सिंपली आपको गिट दिखेगा, गिट पे आ जाओ। जैसे आप गिट पे क्लिक करोगे तो पूरा का पूरा एक विंडो आएगा यहाँ पे रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले जो भी आपका गिटहब का यूजर नेम पासवर्ड है, यहाँ से आप अकाउंट पे जाके उसको लॉगिन कर लीजिएगा। अब अगर आप प्राइवेट रिपोजिटरी बनाना चाहते हो तो प्राइवेट टिक कर देना। अगर आप चाहते हो कि पब्लिक एवरीवन कैन सी तो सिंपली आप इसको अनटिक कर देना। और यहाँ पर सबसे पहले क्या करना, आप अपने
प्रोजेक्ट का नाम दे देना, ठीक है। ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज रिपोजिटरी नेम क्या होगा, एम्प्लॉई डिटेल, ओके। सो आप यहाँ पे डालो एम्प्लॉई डिटेल इन ASP.NET C#, ओके। ये ऐसा कर दिया। अब इसका आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो कि सपोज एम्प्लॉई डिटेल इन ASP.NET C# यूजिंग SQL सर्वर, ओके। तो इस तरीके से मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन अपने जो भी डेटाबेस अबाउट द प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे बना दिया है। अब जैसे हम यहाँ पे क्रिएट एंड पब्लिश पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक छोटा सा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और थोड़ी देर में, मतलब विद इन 1 मिनट या उससे भी कम समय में आपका रिपोजिटरी आपके गिटहब पे दिख जाएगा, ओके। तो ये आ चुका है गिटहब। अब यहाँ पे देखो रिपोजिटरी में चले जाना, आप सिंपली रिपोजिटरी में जाओगे तो जो भी अभी मैंने क्रिएट किया है प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट आपको दिख जाएगा। देखो ये मैंने यहाँ पे क्रिएट किया अभी एम्प्लॉय डिटेल, और जो भी डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे दिया था वो सब कुछ आ चुका है। अब आप यहाँ पे जाके ये पूरा का पूरा सोर्स कोड आप डाउनलोड कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो इन फ्यूचर, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं प्रोजेक्ट को डाउनलोड करने, तो प्लीज़ आप इसको भी फॉलो कर लीजिएगा, एटलीस्ट कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, जितना भी पॉसिबिलिटी हो आप यहाँ पे कर दीजिएगा, ताकि मुझे भाई थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं आप सबके लिए और भी अच्छे अच्छे कोड यहाँ पे अपलोड करता रहूँ। यहाँ पे देखो फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीज़ें मैंने अपलोड कर रखी हैं जो कि आपके काम की होंगी। इन फ्यूचर में जो भी प्रोजेक्ट पे काम करूँगा वो सारे सोर्स कोड मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप यहाँ पर आए तो ज़रूर फॉलो करना ना भूलें, ठीक है। अपना रिव्यू दीजिए, कमेंट करिए, और मैं आपके लिए इसी तरीके से बेहतर कोड प्रोवाइड करता रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे कुछ और नई चीज़ों के बारे में। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। बाय बाय।